साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा, एक बेसिक प्रॉब्लम पे। अगर आपके विरुद्ध कोई मुकदमा हो गया है एंटी करप्शन का और उसी फैक्ट्स पर डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है और डिपार्टमेंट का मानना ये है या कहना ये है कि आपने मिसकंडक्ट किया है और आपके इस कृत्य से विभाग की छवि खराब हुई है, तो ऐसे सिनेरियो में हमें पत्राचार कैसे करने हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का ये। और सबसे बेसिक प्रॉब्लम जो आज डिस्कस कर रहा हूँ वो यही है कि पत्राचार कैसे करें। साथियों कानून ये भी है कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग अगर आपके विरुद्ध है और उसी फैक्ट्स पर क्रिमिनल केस भी है तो वो साथ साथ चल सकती हैं, और कानून ये भी है कि वो साथ साथ नहीं चल सकती है। तो ये कन्फ्यूजन्स क्या है, इसको लेकर कानून की स्थिति क्या है, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कई बार जो आपका डिपार्टमेंट है वो ये कहता है कि भैया बरी तो हो गए हो, माना, पर आपका एक्विटल जो है वो ऑनरेबल एक्विटल नहीं है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको किसी भी रूप में बेनिफिट नहीं दे सकते, जिस कारण आपके पक्ष में रेमेडी होने के बावजूद भी आप बेनिफिट नहीं ले पाते। तो वहाँ पर कानून क्या कहता है, किस तरह से हमें मिलेगा बेनिफिट, ये सब चर्चा के विषय हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो कंसर्न डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स है वो कितने टाइम में तय करनी होती है और इन प्रैक्टिकल होता क्या है। तो थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में आज का ये कंटेंट जो है लिखा गया है, और आज की क्लास में मैं आपको हर एक बिंदु पर जो है इस पर्सपेक्टिव में इनलाइटन करने का प्रयास करूँगा। तो भाई सीखना चाहोगे ना, तो शांति से बैठ जाओ भाई, सब काम छोड़ दो और आप मेरी बात को सुनो। सबसे पहले सुनो, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर कंसेप्चुअली क्लियर करते हुए उसका एक नोट्स जो है रेडी करो और अपने केस में उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने का प्रयास करो। अगर आपके केस के फैक्ट्स बताई गई जानकारी से सिमिलर बैठती है तो डेफिनेटली आज हमें काफ़ी फ़ायदा जो है मिल सकता है। और जो कंटेंट लिखा गया है ये बेस्ड है ऑन रिसेंट जजमेंट ऑफ ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट। मुकेश कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार, 18 फरवरी 2025 का ये फैसला है। बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है, बहुत रिसेंट है और कई क्वेरीज को इस जजमेंट ने जो है सॉल्व कर दिया है। साथियों बेसिकली जो उसमें पिटिशनर है वो एक लोक सेवक है। साथियों अगर आप एक लोक सेवक हैं तो आप पर जो है सीसीए रूल्स और सीसीएस रूल्स जो हैं वो लगेंगे, और जब भी आप मिसकंडक्ट करोगे या ऐसा आप पर आरोप है तो ऐसे सिनेरियो में डिपार्टमेंटल कार्रवाई होंगी, पर इन नियमों के तहत। क्लियर है बात ये। हर स्टेट के अपने अपने जो है मॉडिफिकेशंस हैं और एक्सेप्टेंस हैं। जो कंसेंट बिहार है वहाँ पर भी ये रूल जो है लागू है, बट इसका जो फंडामेंटल है वो काफ़ी चेंज है। कंसेंट बिहार में इन कंसेंट रूल्स को बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स के नाम से जो है जाना जाता है। और इसी रूल्स का एक पर्टिकुलर रूल है, रूल नंबर 17 सब क्लॉज 3, जो ये स्पष्ट कहता है कि जो आप प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए, उसका प्रॉपर सब्सटेंस होना चाहिए, जिसका अभिप्राय ये है कि कोई भी प्रोसीडिंग को इनिशिएट करने से पहले समस्त दस्तावेज, समस्त गवाहों के लिस्ट और समस्त गवाहों के बयान और समस्त डॉक्यूमेंट्स जिस पर प्रोसिक्यूशन या कंसेंट ऑफिशियल जो है रिलाई कर रहे हैं टू प्रूव द गिल्ट ऑफ कंसेंट चार्ज ऑफिशियल, उसकी प्रति जो है कंसेंट ऑफिशियल को देनी चाहिए। ऑफिशियल मीन्स चार्ज ऑफिशियल को। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अल्टीमेटली इट इज़ द ग्रॉस वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का भी उल्लंघन होगा। तो कुल मिला के शुरुआत से ही हमने कंसेप्ट दिमाग में क्लियर कर लिया कि जिन स्थितियों पर, परिस्थितियों पर, डॉक्यूमेंट्स पर, विटनेस पर रिलाई कर रहा है कंसेंट एजेंसी या कंसेंट प्रोसिक्यूशन, उन समस्त दस्तावेजों की प्रतियों को प्राप्त करने के आप हकदार हो। और कंसेंट जो प्रोटोकॉल है जिसके तहत आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो रही है वो भी इस बात का समर्थन करता है। अब साथियों होता क्या कि आपको आता है शो कॉज नोटिस या चार्जशीट, तो आप इस महत्वपूर्ण बिंदु की ओर ध्यान ही नहीं देते हो, जबकि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि यू आर एलिजिबल टू गेट द डॉक्यूमेंट विदाउट एनी कॉस्ट एंड एट अर्लीस्ट। क्लियर है। अगर ये डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे हैं, हमारे को मिल तो रहे हैं पर आधे अधूरे मिल रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में आपके फंडामेंटल राइट्स भी इन्फ्रिंग होते हैं। ऐसा होने पर घबराएं नहीं, आप एक आपत्ति याचिका जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन पिटिशन को दाखिल कर दें। अगर कंसर्न अधिकारी लेने से मना करता है उसको मेल करो, व्हाट्सअप करो, बाय पोस्ट भेज दो, पर चूक मत जाना। प्रॉब्लम क्या है, साथ में आपके रगों में जो है ना खून नहीं, इस समय दौड़ रहा है पानी। बेसिकली नौकरी इतनी प्यारी लगती है आपको कि अधिकारों की बात ही करना भूल गए हो। ये वो देश है
जहाँ वीर मराठा हुए, ये वो देश है जहाँ सिख लड़े अधिकारों के लिए। तो ऐसा क्या हो गया है कि अब खून में उबाल ही नहीं है? भाई हमने देखा नहीं, हमारे सामने भगत सिंह थे, सुभाष चंद्र बोस थे, वीर सावरकर थे, ये लड़े क्या नहीं लड़े आज़ादी के लिए? तो साथियों, ऐसी नौकरी करने का क्या फ़ायदा जिसमें सिर्फ गुलामी गुलामी है? तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि नौकरी हमें करनी है सरकार के लिए। तो सरकार ने जो नियम बनाए हैं आपके लिए, उसकी पालना में सुनिश्चित होना बहुत ज़रूरी है। अगर सुनिश्चित वो नहीं हो रहे नियम कायदे कानून, तो अल्टीमेटली भविष्य बहुत अंधकार में है, आपका भी और आपके आने वाली पीढ़ी का भी। इसलिए आपत्ति दर्ज करना सीखो और अपने राइट्स के प्रति जो है जागरूक रहो। साथियों, इस मामले में जैसा कि अक्सर हर मामले में होता है, कंसर्न जो पब्लिक सर्वेंट है, इसके विरुद्ध एक प्रोसीडिंग इनिशिएट हुई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत। सबसे पहले रिपोर्ट हुआ, उसमें वेरिफिकेशन हुआ, फिर प्री ट्रैप हुआ, फिर पोस्ट ट्रैप हुआ। अल्टीमेटली ये रंगे हाथों जो है पकड़ा गया, इसको अरेस्ट किया गया। और आप सब जानते हैं कि जब किसी आरोपी को अरेस्ट किया जाएगा तो उसको बिफोर मजिस्ट्रेट जो है पेश करेंगे। अगर रिमांड नहीं चाहिए कंसर्न विजिलेंस को, तो वहाँ कंसर्न मजिस्ट्रेट या कंसर्न जज जो है कंसर्न आरोपी को जेल में भेजेगा, और जिसको हम सामान्यतः कहते हैं जुडिशल कस्टडी। कितना अच्छा नाम लगता है सुनने में, जुडिशल कस्टडी, पर इन रियल ये केंद्रीय कारावास है। यहाँ पर आरोपी को इसलिए रखते हैं क्योंकि उसने अपराध किया है और उसके पास कोई स्टैंड नहीं है बेल लेने का। अगर उसको बेल चाहिए तो उसको बेल की प्ली मीन्स एप्लीकेशन दाखिल करने की, कोर्ट को कन्विंस करना होगा, और कोर्ट कन्विंस होगा, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है तो बेल मिलेगी। चूँकि ये व्यक्ति जेल चला गया, जिस कारण सस्पेंशन में इसको रखा गया और इस कॉन्सिक्वेंटल में एक ऑफिशियल ऑर्डर जो है पास किया गया। अल्टीमेटली इसकी बेल हुई और इसका जो कंसेंट, जो सस्पेंशन था वो रिवोक भी हुआ और इसको जो है बहाल किया गया। इन द मीनवाइल जो है चार्जशीट पेश हुई बाय द विजिलेंस और इसको शोकॉज दिया गया, इससे रिप्लाई किया, एलिगेशंस को डिनाइड किया गया, बट वापस से बिना किसी कारण के इसको प्लेस कर दिया गया अंडर सस्पेंशन। भाई समझ में नहीं आता है कि जब तक कार्रवाई चल रही है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत या किसी क्रिमिनल लॉ के तहत, तो क्या जरूरत आ रही है डिपार्टमेंटल एक्शन को इतनी फटाफट करने की? साथियों, बेसिक लॉ क्या है कि बोथ प्रोसीडिंग कैन गो टुगेदर, बट लॉ ये भी है कि अगर दोनों आइडेंटिटिकल हैं मीन्स सिमिलर हैं या मिरर इमेज है मीन्स जिन फैक्ट्स पर क्रिमिनल एक्शन है उन्हीं फैक्ट्स पर अगर प्रोसीडिंग्स हैं इन द नेचर ऑफ डिपार्टमेंटल एक्शन, तो ऐसे सिनेरियो में टिल द कंक्लूजन ऑफ क्रिमिनल केस प्रोसीडिंग को, जो कि इन नेचर ऑफ डिपार्टमेंटल एक्शन है, इट इज रिक्वायर्ड टू बी केप्ट इन अबायंस। अबायंस मीन्स उसको अलग थलग रख दो। क्रिमिनल केस तय हो जाए आप प्रोसीड करो, पर तब तक नहीं करना चाहिए। जजमेंट है ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का भी, देवेंद्र मेहता बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, बट सुने तो कौन सुने। कई बार ऐसा होता है कि अधिकारी, चाहे हमारे इंक्वायरी ऑफिसर हो चाहे हमारे अपीलियन ऑफिसर हो, ये मानस बना के बैठ जाते हैं कि हमको तो प्रोसीडिंग करनी है, कुछ भी कारण हो सकता है। और प्रमुख कारण क्या होता है कि आपकी नौकरी खतरे में आ जाए, आपको प्रमोशन ना मिले, आपका जो बेसिक अधिकार है वो छिन जाए आपसे, इसलिए ये लोग ऐसा करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ जब ये लोग आपके सगे नहीं है तो क्यों गुलामी करते हो इनकी? अधिकार मांगना सीखो, पर मांगने के लिए बोलने से ज़्यादा लिखने में जो है विश्वास रखो। साथियों, कंसर्न पिटिशनर ने इस तरह की एप्लीकेशन को कहाँ लगाया? कैन यू इमेजिन? कहाँ लगाया? कोर्ट में लगाया? उत्तर है नहीं। सबसे पहले ये अर्जी कहाँ लगानी होती है? बिफोर द इंक्वायरी ऑफिसर। उसमें क्या लिखा कि जो भी आपके फैक्ट्स हैं डिपार्टमेंटल एक्शन के, वो बिल्कुल सिमिलर हैं विथ द क्रिमिनल केस जो कि पेंडिंग है अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जिस कारण से प्रोसीडिंग्स जो है डिपार्टमेंटल एक्शन की, इसको अबायंस में रखा जाए। पर सुने को जैसे ही आपत्ति लगाई, सस्पेंड कर दिया। अब इसकी जगह मैं और आप होते हैं, हम तो हिम्मत हार जाते हैं, बट बड़ी हिम्मत दिखाई इस बंदे ने, घबराया नहीं। इसने पुनः जो है ऑब्जेक्शंस लगाए, पर हर बार जो है इसकी ऑब्जेक्शंस को जो है रिजेक्ट किया गया। पर वो ऑब्जेक्शंस चूँकि एप्लीकेशन के फॉर्म में थे, पिटिशन के फॉर्म में थे, जिस कारण वो एविडेंस बनते गए। अल्टीमेटली जो इंक्वायरी ऑफिसर था उसने कंसर्न ऑफिशियल को गिल्ट जो है होल्ड कर दिया मिसकंडक्ट का, और पनिशमेंट के लिए फाइल जो है अपने कंसर्न ऑफिसर को भेज दी, और कंसर्न ऑफिसर ने पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट किया। पनिशमेंट किया था डिसमिसल फ्रॉम सर्विसेज। साथ ही जब भी प्रोसीडिंग होती है इन नेचर ऑफ डिपार्टमेंटल एक्शन, तो शो कॉज आएगा, आप उसका रिप्लाई दिया करो। और शो कॉज से हटके अगर चार्जशीट है और उसमें डॉक्यूमेंट मीन्स विटनेस की लिस्ट या जिन एविडेंसेस पर रिलाई कर रहे हैं उनकी लिस्ट, या वो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड नहीं करें, आपत्ति करो। एसएन से अलग जाकर चार्जशीट है, आपत्ति करो। आपका क्रिमिनल केस और चार्जशीट मीन्स चार्जशीट जो कि जुड़ी हुई है आपके डिपार्टमेंटल एक्शन से, वो सेम फैक्ट्स पर हैं, आपत्ति दर्ज करो। नहीं करोगे तो आप ही मारे जाओगे। बार बार दर्ज करो, स्मरण पत्र लिखो, ये जरूरी है
कि हमारे इतना कहने के बावजूद भी, इतना लिखने के बावजूद भी किसी भी रूप में हमारी प्रोसीडिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इट मीन्स द अथॉरिटी इज बायस्ड। साथियों, जब हम लोग हार जाते हैं डिपार्टमेंटल इलेक्शन में तो सीधे जो है हाई कोर्ट नहीं जाने का है। उसका बेसिक रेमेडी क्या है? टू फाइल एन अपील। अपील जो है एज पर प्रोटोकॉल ऑफ सीसीए रूल्स भी जो है गवर्न होती है। क्लियर है बात ये? तो आपको इस बारे में जो है विशेषता ध्यान रखना है। इन्होंने भी जो है अपील फाइल करी, बट इन द अपीलेंट अथॉरिटी इनका एक सबमिशन यह भी था कि मुझे कंसर्न क्रिमिनल केस से बरी कर दिया गया, पर इन्होंने आपत्ति को दर्ज करने के लिए मौखिक बात इस बार भी नहीं कही। एक पिटिशन बनाई जिसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री पिटिशन, और उसके साथ जो है इस डॉक्यूमेंट को दाखिल कर दिया। बट इस डॉक्यूमेंट को भी देखा नहीं, जो लॉ पॉइंट साइड हुए उसको भी नहीं देखा, सिर्फ मानस बना हुआ था कि सस्पेंशन ठीक है और उसके बाद जो प्रोसीडिंग है डिसमिसल की वो ठीक है, और प्रोसीडिंग को जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया। फिर उसके बाद ये मामला पहुंचता है हाई कोर्ट में। और जब हाई कोर्ट जाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि फ्रॉम द इंसेप्शन 3 प्रोसीडिंग को हमें चैलेंज करना होता है। सबसे पहली बात, जो रूट प्रोसीडिंग है उसको चैलेंज करना है, सस्पेंशन को चैलेंज करना है इफ़ एनी, और तीसरा है कि फाइनल ऑर्डर क्या है, फाइनल पनिशमेंट क्या है, इसको भी चैलेंज करना होता है। इस बात पे विशेष ध्यान रखिएगा। इन्होंने जाकर ये सारे पॉइंट को जो है चैलेंज किया और 2 महत्वपूर्ण निर्णयों पर रिलाई किया। ये निर्णय जो है आप नोट कर लीजिए। एक तो है एम पॉल एंथोनी बनाम भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, जजमेंट है वर्ष 1999 का। दूसरा है जीएम टाक बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, जजमेंट है 2006, एससीसी पेज नंबर 446। एससीसी मीन सुप्रीम कोर्ट केसेस। और कंसर्न जो इम्प्यून ऑर्डर्स हैं या प्रोसीडिंग्स हैं उसको चैलेंज कर दिया। साथियों, सारे फैक्ट्स को, सर्कमस्टेंस को देखते हुए कोर्ट ने को निष्कर्ष दिए, और ये निष्कर्ष सारे के सारे इनके जो आर्गूमेंट्स हैं उन पर बेस्ड हैं। निष्कर्ष नंबर 1 कि जो कंसर्न बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट्स क्लासिफिकेशन कंट्रोल अपील रूल्स बने हुए हैं उसके तहत प्रोसीडिंग्स जो है मियर फॉर्मेलिटी नहीं है कि कुछ प्रोसीडिंग आ गई है या कोई एलिगेशन है मिसकंडक्ट का सामान्य आरोप है आप दोष सिद्ध कर दो। सबसे पहले इंश्योर करना है प्रोसीडिंग में फेयरनेस, और प्रोसीडिंग में फेयरनेस को इंश्योर करना आर्टिकल 21 संविधान का पार्ट एंड पार्सल है। और इसके अलावा इस तरह के प्रोसीडिंग्स को टाइमली कंक्लूड भी करना है। ये नहीं कि प्रोसीडिंग्स जो है सालों साल पेंडिंग है और कंसर्न जो पब्लिक सेक्टर में फेस कर रहे हैं। आपको ये ध्यान होगा कि रिसेंटली राजस्थान हाईकोर्ट ने भी कहा कि 6 माह के भीतर भीतर ये प्रोसीडिंग कंक्लूड कर दो, और इस हाईकोर्ट ने भी कहा कि एटलीस्ट 8 महीने पूरा कर दो। पर कई सालों तक प्रोसीडिंग आप लेके बैठ रहे हो, मजाक चल रहा है कि ये कोर्ट ने एम्फेसाइज किया और ऑब्जर्व किया। कोर्ट ने कहा कि डिपार्टमेंटल एक्शन में जो भी विटनेसेस हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी कॉपी ना केवल जो कंसर्न चार्ज ऑफिसर उसको देनी चाहिए, अपितु कंसर्न चार्ज ऑफिशियल को अधिकार है कि वो कंसेंट विटनेसेस से जिरह कर सके। अगर जिरह का उसे अवसर नहीं मिल रहा है तो ये उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा। यह परिवादी एग्जाम में नहीं हुआ, और जो कंसर्न विटनेस एग्जामिन हुए उनसे स्पेसिफिक अवरमेंट्स पूछा गया, और वही अवरमेंट रिकॉर्ड पे आया। वो ये कहते हैं कि ना हमने मांगते हुए पैसे, ना हमने रिश्वत को लेते हुए, ना हमने रिश्वत की बरामदगी के समय किसी फैक्ट को जो है ऑब्जर्व किया, और ना ही हमने गिरफ्तारी को देखा जब कंसर्न आरोपी को रंगे हाथों जो है गिरफ्तार किया गया है। तो आप सब जानते हैं प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में डिमांड इज साइन गॉन ऑन, और डिमांड अगर प्रूव नहीं है, मियर रिकवरी है, मियर एक्सेप्टेंस है, इट कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू अज्यूम दैट यू आर कल्प्रिट। यहाँ पर तो बेस फैक्ट को डिनाई कर दिया विटनेसेस ने, कंसर्न डिमांड को जो है हमने नहीं देखा। जब बेसिक फैक्ट्स ही नहीं है रिकॉर्ड पे और कोई विटनेस एग्जामिन नहीं है, तो कैसे मान लिया कि ये कंसर्न व्यक्ति जो है दोषी है? साथियों, जो भी डिपार्टमेंटल इलेक्शन होता है उसमें डॉक्यूमेंट जो पेश करते हैं यूजुअली कंसेंट विजिलेंस वाले या कंसेंट डिपार्टमेंट वाले, उसमें ये रिलाई करते हैं एफआईआर पे, चार्जशीट पे, सीजर मेमो पे, आपसे जो रिकवरीज है उसके ऊपर, और ये कहते हैं कि भाई केस प्रूव्ड है और सजा कर दो। साथियों, भले डॉक्यूमेंट प्रूव हो गए हैं, बट डिपार्टमेंटल इलेक्शन जो है क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग है, पूर्ण रूप से जिरह का अवसर दिया जाएगा। अगर जिरह का अवसर नहीं मिल रहा है आपत्ति करो, बट छोटे जिरह ने करनी है, हर एक बात को पूछो, खोद खोद के पूछो, आपका अधिकार है, क्योंकि उसी के बेसिस पे होंगी फर्दर प्रोसीडिंग, प्रोसिक्यूशन ब्रीफ की और डिफेंस ब्रीफ की। अगर आपका स्टैंड ही कमजोर है, जिरह कमजोर है, पॉइंट्स को रख नहीं पा रहे हो, नुकसान आप ही खाओगे। और ये जिरह वैसे ही होती है जैसे जिरह अपनी कोर्ट में होती है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होता है, क्वेश्चन पूछेंगे, उसको लिखाएंगे, फिर उसका आंसर आ जाएगा, बस यही फर्क है। और कोर्ट में यूजुअली ऐसा नहीं होता है, सीधा क्वेश्चन होता है, सीधा उसका आंसर आता है। जहाँ पर डाउट होता है या गवाह जो है झगड़ा कर रहा है, वहाँ पर जज साहब ये कहते हैं कि क्वेश्चन लिखवा दीजिए और आंसर जो है आपका जो कंसर्न गवाह है वो दे देगा। और कई बार आपत्ति होती है कि जज जो है लड़ पड़ता है कि नहीं भाई मैं तो पूछने दूंगा नहीं,
ये मेरा विवेकाधिकार है कि मैं कौन से क्वेश्चन को अलाउ करूं, कौन से क्वेश्चन को अलाउ नहीं करूं। इस पर भी जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कि जज जो है जिरे में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। इसके अलावा जब भी ऐसा लगेगा कि जज जो है जिरे नहीं करने दे रहा है, इंक्लूडिंग द कंसर्न इंक्वायरी ऑफिसर, क्वेश्चन को लिखो और उस पर टिकट लगा दो, कोर्ट फी, ठीक है। तो आप कंसेंट क्वेश्चन को जो है इस तरह से कोर्ट में पुटअप कर सकते हैं और डिपार्टमेंट इलेक्शन में कोर्ट फी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सीधा कागज पर लिखकर आप पुटअप कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट जो दे रहे हैं इट शुड बी द पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग। अगर वो लेने से मना कर रहा है या झगड़ा कर रहा है तो आप तुरंत मेल भी कर दो, तुरंत जो है प्रोसीडिंग्स का कंसेंट व्हाट्सएप भी कर दो और आवश्यकता होने पर बाय पोस्ट भी जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करो, ताकि बाद में जो है परजुरी कॉज नहीं हो। और उसमें लिख दो भाई क्योंकि डॉक्यूमेंट आप लेते नहीं हो या सबमिशन आप लेते नहीं हो, इसलिए हमें प्रक्रिया जो है अपनानी पड़ रही है। हर एक चीज़ का वैल्यू है, आप समझोगे नहीं। समझ में कम आता है कि जब बाद में हम केस को हार जाते हैं और हमें इन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। चूँकि समय निकल जाता है, एविडेंस हाथ में होती नहीं है, तो हमारे वकील भी हाथ खड़े कर देते हैं। अगर लड़ना है तो आपको ध्यान देना होगा। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि वकील के भरोसे केस लड़ सकते हो, जीत नहीं सकते। केस को जीतना है तो वकील के साथ लड़ो। कहते हैं मेरे दोस्त 1 और 1 11, 2 नहीं होते हमारी फील्ड में, 1 और 1 11 होते हैं। डिस्कस करो व्हाट इज़ राइट, डिस्कस ये मत करो हु इज़ राइट। भाई आप दोनों विद्वान हो, आपका वकील विद्वान भी है, आप भी विद्वान हो, पर डिस्कस करके हम केस को और इफेक्टिव कर सकते हैं, रादर देन वी आर हैविंग अ इगोइस्टिक अप्रोच और एनी फुलिश अप्रोच। अरे मेरा वकील किया, ऐसा कुछ नहीं मालूम, और वकील को लगता है भाई क्लाइंट पागल है, टाइम पास करेगा। कैसा मत करो भाई, एक टीम की तरह काम करो, निश्चित तौर पर मैं जीतेंगे। क्लियर है बात है साथियों। इस केस में जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उन पर रिलाय तो किया कंसेंट चार्ज ऑफिसर ने, जिनको कंसिडर नहीं करा कंसेंट इंक्वायरी ऑफिसर ने। महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट क्या था जो कि रखा गया बिफोर द कंसेंट अपील अथॉरिटी कि मुझे इस केस में जो है बरी कर दिया गया है बाय द कंसेंट क्रिमिनल कोर्ट, और कंसेंट क्रिमिनल कोर्ट ने सारी एविडेंस को एवेल्यूट करा। और इस पॉइंट पर जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का रूप सिंह नेगी बनाम PNB 2009 वॉल्यूम 2 SCC पेज 570, इसको रिलाई किया गया कि जो भी इवेंट सब्सिक्वेंट हैं और वो कनेक्टेड हैं तो उसे कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा जो पॉइंट था स्पिरिटेल का, उसको जो है कंसीडर किया गया और कोर्ट ने कहा कि जो विटनेसेस एग्जामिन्ड हुए हैं और जिन डॉक्यूमेंट्स को वो रखे हैं उनके वो गवाह नहीं है, और जो फैक्ट उन्होंने बताए हैं उस फैक्ट के हिसाब से कोई केस में डाउट नहीं हो रहा है। मियर टेंडर ऑफ डॉक्यूमेंट बाय दीज विटनेसेस इज नॉट अ प्रूफ। जो भी डॉक्यूमेंट जिस व्यक्ति से कंसर्न है उसको आके प्रूव करना होगा, प्रूव करने के लिए अपना स्टेटमेंट देना होगा और उस पर जिरे का अधिकार कंसेंट चार्ज ऑफिशियल का होगा। अगर ये प्रोटोकॉल अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है तो अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू प्ले विद राइट्स ऑफ द कंसेंट चार्ज ऑफिशियल। एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये था जो हमारे केस में अक्सर होता है कि एक्विटल तो हो गए पर हमें ऑनरेबल एक्विटल मिला है या बियॉन्ड डाउट केस प्रूव नहीं कर पाया प्रोसिक्यूशन, ऐसा एक्विटल मिला है। तो इस पॉइंट को लेकर स्थितियां बहुत क्लियर करी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जजमेंट ऑफ रामलाल बनाम स्टेट ऑफ राय साहब में। जजमेंट है 2024 SCC पेज 175 की जजमेंट, चाहे आपका ऑनरेबल एक्विटल है या केस प्रूव नहीं कर पाया बियॉन्ड डाउट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें टर्म्स पे जाना ही नहीं है। ये फैक्ट देखना है कि अगर केस सिमिलर है, मीन्स जो भी फैक्ट्स हैं डिपार्टमेंटल एक्शन में बिल्कुल सिमिलर है विद क्रिमिनल एक्शन और क्रिमिनल केस में बरी हो गए हो, 100% बेनिफिट मिलेगा। तो कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को देखते हुए, लॉ पॉइंट को देखते हुए और खासकर ये पॉइंट कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को उल्लंघन हुआ है, कंसर्न चार्ज ऑफिशियल को बेनिफिट दिया और जो इम्प्यून ऑर्डर्स थे डिसमिजल के और डिपार्टमेंटल एक्शन के उसको क्वेश और सेट असाइड कर दिया, और जो भी कॉन्सिक्वेंटल बेनिफिट्स थे वो देने के ऑर्डर कर दिए। तो साथियों हुआ ना बेनिफिट। इसलिए मैं कहता हूँ घबराओ मत, एक्शन है तो उस पर आपका रिएक्शन होना चाहिए, बट बोलने से नहीं, लिखने से। और कहते हैं कि 100 बका और 1 लिखा, पर मैं कहता हूँ 1000 बका पर 1 लिखा। एक बात लिख दिया आपने तो उसका स्टैंड रहेगा। अब यहाँ ये लोग जीते, इसके पीछे ये राज नहीं था कि वकील अच्छा बुक कर लिया होगा या अच्छे तरह से केस को रिप्रेजेंट कर लिया होगा। वकील अच्छा बुक करना, केस को अच्छा रिप्रेजेंट करना भी एक फैक्टर है, बट बेस कहाँ से लाएगा एडवोकेट भी? आपके किए गए कृत्यों से। लगातार उन्होंने जो है अपना सबमिशंस दिए, ऑब्जेक्शंस दिए, सप्लीमेंट्री पिटिशंस दी, हर एक फैक्ट को इन्फॉर्म करा, बट राइटिंग में करा तो वो आगे बेस बन गया। इसलिए आपको हर एक काम जो है राइटिंग में करना है, वर्बल नहीं करना है। बस गांठ बांध लो, फिर कोई दिक्कत हमको नहीं आनी है। तो जल्दी मिलते हैं अपन एक नए क्लास में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।